पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में समाविष्ट दाहोद रेलवे स्टेशन कई मायनों में खास है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बसा हुआ दाहोद रेलवे स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरहद से जुड़ा हुआ है। दोनों राज्यों की जनता इसी रेल ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से दाहोद में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो या अन्य अपने ज़रूरी काम के लिए रेलवे का उपयोग करते हैं। उसी श्रृंखला में अगर बात करें अपन तो दाहोद का एशिया का सबसे बड़ा रोलिंग स्टॉक कारखाना भी दाहोद में स्थित है। उसके अलावा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ की खर्च पर रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की शिलान्यास किया है। आने वाले समय में जब यहाँ पर 9,000 HP के लोकोमोटिव इंजन यहाँ से बन के जाएंगे तो दाहोद की एक अलग पहचान होगी। आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के 14 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत रीडेवलपमेंट की योजना पर काम कर रहा है। दाहोद की बात करें तो दाहोद में तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा से ये काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन की पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत स्टेशन के योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए के काम किए जा रहे हैं। रेलवे का सर्कुलेटिंग बाहर का एरिया हो, रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म नंबर 4 हो, फुट ओवर ब्रिज हो या अन्य सुविधा हो, इन सभी चीज़ों पर रेलवे अभी काम कर रही है। और इस योजना के अंतर्गत अभी यहाँ पर कई प्रोजेक्ट प्रगति पर है, निर्माणाधीन है। किंतु एक बड़ा सवाल यह है कि रेलवे के अधिकारी इस अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दाहोद में जो विकास के काम हो रहे हैं उनकी जानकारी देने से मीडिया और जो ZRUCC मेंबर है या DRUCC मेंबर है, जो कि रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उनको भी देने से चूक गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? रेलवे क्यों इस सारी जानकारी को मीडिया और अपने मेंबरों से छुपाना चाहती है? उनकी क्या मंशा है? ये कई सारे सवाल दाहोद वासियों के जनमानस में भी उठने लगे हैं। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम चल रहा है और कई प्रोजेक्ट तो अब अपनी पूर्णता के पूर्ण होने की कगार पर है। हमने इस मामले में जब रतलाम मंडल के DRM रजनीश कुमार और अन्य रेलवे के यहाँ कर जो AEN है उनसे संपर्क किया, बार बार इनसे इन कामों की सूची मांगी, किंतु उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से टाल दिया। बस इतना ही कहा गया हर बार कि आपको जानकारी दी जाएगी। अभी हाल ही में पश्चिम रेलवे के GM यहाँ पर दाहोद की इंस्पेक्शन के लिए आए थे। उन्होंने दाहोद के जो अमृत भारत स्टेशन के जो काम चल रहे हैं उनकी और रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की साइट विजिट की थी। उनके आगमन से पूर्व मात्र 1 घंटे के लिए यहाँ पर साइन बोर्ड रखे गए थे कि यहाँ पर क्या काम होने वाले हैं, और उनके जाने के बाद ये सब साइन बोर्ड हटा दिया। आखिर रेलवे की क्या मंशा है? यहाँ के मंडल के अधिकारियों की क्या इच्छा है? क्यों ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे कामों को मीडिया और उनके ZRUCC या DRUCC मेंबरों से छुपाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस मामले में क्या कहना है DRUCC मेंबर का, सुनिए इनकी ज़बान से। भारतीय रेल अमृत भारत योजना के तहत देश के कई रेलवे स्टेशनों को नवसर्जित कर रही है। हमें गर्व है कि हमारा दाहोद स्टेशन भी ये अमृत भारत योजना में शामिल हुआ है। पर न जाने क्यों हमारे यहाँ के जो अधिकारी है ये माहिती देने में हिचकिचाहट कर रहे हैं। सामान्य लोगों को ये माहिती से अवगत नहीं करा रहे हैं कि यहाँ कौन सी सुविधा किसके लिए होने जा रही है। हालांकि विसर्जन के बाद नवसर्जन होना निश्चित है और बहुत ही सुंदर काम चल रहा है। काम की गुणवत्ता के बारे में हमें डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन क्या क्या सुविधा होने जा रही है। हालांकि मैं DRUCC का मेंबर भी हूँ, कई बार यहाँ अधिकारियों को मिला हूँ और बोला है कि हमारे उपभोक्ताओं के लिए क्या करने जा रहे हैं उसकी डिटेल दो, पर न जाने क्यों डिटेल हमें देने से वो इतराते हैं। कई सारे मीडिया के लोग भी बार बार ये माहिती लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनको माहिती प्रदान नहीं होती है। अभी GM साहब जब दाहोद में पधारे थे तो 1 घंटे के लिए खाली यहाँ दिखावे के लिए उन्होंने यहाँ पर जो नक्शे वक्शे होते वो लगा दिए थे और 1 ही घंटे में वो उठा लिए थे। तो आखिर ये क्या कहना चाहते हैं और प्रजा में क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? सरकार जो है लोगों के लिए इतनी सारी सुविधा कर रही है, तो ये सुविधा के बारे में लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
तो आपने DRCC मेंबर को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि रतलाम मंडल के जो अधिकारी है आखिर जानकारी साझा क्यों नहीं करना चाहते, उनकी क्या मंशा है। उन्होंने भी कई सारे सवाल रेलवे के अधिकारियों पर उठाए हैं। हम जो अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत जो केंद्र सरकार द्वारा जो पश्चिम रेलवे द्वारा जो योजना पर काम किया जा रहा है, दाहोद का रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है, हमको उनसे कोई एतराज़ नहीं है। किंतु दाहोद के रेलवे स्टेशन में उपभोक्ताओं को, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए क्या सुविधाओं को की सुविधा खड़ी की जा रही है या क्या काम होंगे, और काम होंगे तो उनसे क्या फ़ायदा यहाँ पर आने वाले यात्रियों को मिलेगा, उसकी जानकारी अभी तक बताई नहीं गई है। ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी विकास के काम हो रहे हैं, उन कामों की कितनी कॉस्ट है, क्या वैल्यू है, वो भी अभी तक किसी को इस बारे में पता नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे का यह रतलाम स्टेशन अपने आप में खूब महत्वपूर्ण है। यहाँ से दैनिक कई गाड़ियाँ गुजरती है, यहाँ से लाखों रुपए का रेवेन्यू रेलवे को मिलता है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर सुविधा भी यात्रियों की मांग के अनुसार होनी चाहिए। कई सारी सुविधाएं यहाँ पर खड़ी भी की जा रही है, किंतु इनकी जानकारी साझा नहीं की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में अगर अधिकारियों की या रेलवे अधिकारियों की अगर अच्छी मंशा होती तो वो दाहोद के पत्रकारों को या फिर DRCC मेंबरों को साथ में रखकर ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो काम शुरू करने से पहले एक प्रेस वार्तालाप करते, उनके सामने एक रोड मैप रखते कि हम इस तरह की यहाँ पर ये सुविधा प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिससे यात्रियों को ये फ़ायदा होगा। तो उसमें अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत थी तो वो भी कर सकते थे, किंतु ये पूरी प्रोसीजर फॉलो करने में रतलाम मंडल के अधिकारी नाकाम साबित हुए हैं। अभी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और हमारी चैनल से जुड़कर दाहोद लाइव के तमाम अपडेट प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।